दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे HEG लिमिटेड की पूरी स्टोरी के बारे में। HEG लिमिटेड कार्बन और ग्रेफाइट के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये 1972 में फाउंड की गई थी। कंपनी का पूरा नाम है हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट और ये इंडिया की वन ऑफ द लीडर है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की मैन्युफैक्चरिंग में। इनका MP में बेस है और 80% जो इनका रेवेन्यू आता है कंपनी का, वो इलेक्ट्रोड के व्यापार से आता है। वहीं अगर बात करें कंपनी के कुछ और व्यापार भी हैं। इन्होंने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसको भी स्टैब्लिश किया हुआ है। 1995 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और 13.5 मेगावाट तक का ये आउटपुट देता है। इसके अलावा ये फाइन ग्रेन कार्बन ब्लॉक्स भी बनाते हैं जिसका यूज़ एयर कंडीशन के फ़िल्टर में होता है, एयर प्योरीफायर के फ़िल्टर में होता है। वहीं अगर बात करें HEG ग्रेफाइट की पेरेंट कंपनी के बारे में, LNJ ग्रुप की ये कंपनी है। LNJ ग्रुप इसको ओन करता है। राजीव झुनझुनवाला इनके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये 2010 से लेके अभी तक HEG का कार्यभार इन्होंने संभाला हुआ है। ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। दोस्तों, HEG के स्टॉक की अगर हम पूरी जर्नी देखें तो 2018 में हमें 4200 के आसपास इसका स्टॉक प्राइस दिखता है और वो इसका ऑल टाइम हाई प्राइसिंग है। बट ऐसा क्या हुआ HEG के साथ कि स्टॉक प्राइस इतना ज़्यादा पिट गया? तो दोस्तों, उसके पीछे दो फंडामेंटल रीज़न है। मैं आपको दोनों बताऊंगा। पहला रीज़न कहीं ना कहीं ईरान से जुड़ा हुआ है। ईरान दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेफाइट का इम्पोर्टर है। ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड सबसे ज़्यादा ईरान में खपत है उसकी। और इंडिया से जो ग्रेफाइट जाता था यहाँ पे HEG से, वो कहीं ना कहीं उस पर रोक लग गई है। US के सैंक्शन के बाद ईरान को HEG अपने ग्रेफाइट नहीं बेच पा रहा और कहीं ना कहीं वो टॉप लाइन पे इनका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। दूसरा बड़ा रीज़न है चाइना से। चाइना में क्या हो रहा है दोस्तों कि चाइना, हम सबको पता है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। इनके यहाँ बहुत बड़ी तादाद में ग्रेफाइट की मैन्युफैक्चरिंग होती है और इंडिया में आजकल वो डंप हो रहा है। इंडिया के जो दो बहुत बड़े प्लेयर हैं जो इलेक्ट्रोड खुद भी बनाते हैं ग्रेफाइट के, उनकी मार्केट में चाइना अपना ग्रेफाइट का स्टॉक डाल रहा है, जिसके कारण लोकल मार्केट, इंडिया का लोकल मार्केट डिस्टर्ब हो रहा है। चाइना की जो ग्रेफाइट की प्राइसिंग है वो इतनी कम है कि HEG की प्राइसिंग उसके सामने टिक नहीं पाते। तो HEG को क्या करना पड़ता है, अपने प्राइस नीचे लेके जाने पड़ते हैं, जिसके कारण इन्हें बहुत लॉस हो रहा है। मार्केट में अपने आप को स्टैब्लिश करके रखने में इनको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि इनको अपने मार्जिन कम करके बेचना पड़ रहा है। तो HEG की प्रॉफिट एंड लॉस बुक इस टाइम कैसी दिखाई दे रही है? मार्केट कैप फिलहाल 3380 करोड़ के आसपास है और PE रेशो दोस्तों अभी 63 का है। यानी कि हर ₹1 की कमाई पे जो इन्वेस्टर है वो 63 रुपीज़ लगाने को तैयार है। क्योंकि स्टॉक की वैल्यू बहुत हाई है, इसलिए PE रेशो भी हमें हाई दिखाई दे रहा है, महंगा दिख रहा है स्टॉक इस टाइम। वहीं लेटेस्ट डिविडेंड की बात करें तो ₹250 इन्होंने लेटेस्ट डिविडेंड भी दिए हैं। फरवरी 2020 के मंथ में ही दिए हैं। इससे जुड़े कुछ और नंबर देखें तो 374 करोड़ की इन्होंने सेल की है जैन-फेब-मार्च के महीने में, जो अभी फाइनेंशियल रिजल्ट इन्होंने अनाउंस किया है। 5% डाउन रही इनकी सेल जैन-फेब-मार्च में सीक्वेंशली और 72% डाउन रही ईयर ऑन ईयर ये सेल की ग्रोथ। वहीं अगर बात करें इनकी प्रॉफिट और लॉस की, तो जैसा कि मैंने बताया कि मार्जिन बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गए हैं बिकॉज ऑफ द डंपिंग बाय द चाइना। 366 करोड़ का नुकसान हुआ है जैन-फेब-मार्च में HEG को। वहीं अगर ये देखें तो 169% ये डी ग्रोथ HEG ने दिखाई है। अब अगर बात करें कि इन्होंने किस तरीके के रिटर्न्स दिए हैं, तो 5 सालों में इन्होंने 336% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 1 साल में 40% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं और पिछले 6 महीने में 19% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों, ये थी HEG की फुल स्टोरी जो हमने अभी इस वीडियो में देखी। अब बात करते हैं आने वाले दिनों में HEG का कैसा रहने वाला है। अगर हम देखें तो HEG की मेन प्रॉब्लम है चाइना से जो डंप हो रहा है ग्रेफाइट, उसके कारण लोकल बिजनेस है वो डिस्टर्ब हो चुका है और ईरान में जो सैंक्शन लगे हैं उसके कारण फिलहाल इनके बिजनेस फंडामेंटल्स बहुत बुरी तरह स्पॉइल हो चुके हैं। तो जब तक ये दोनों एंगल्स पे HEG को राहत नहीं मिलती, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो HEG के मैनेजमेंट के कंट्रोल के बाहर हैं, यहाँ पे जब तक
जो मैक्रो लेवल पे गवर्नमेंट के डिसीजंस नहीं आ जाते तब तक एचईजी का स्टॉक दोबारा से वही 4000 के लेवल पे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तब तक इन्वेस्टर्स को वेट करना होगा। इस टाइम बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हो सकता है कोई भी हमें डिसीजन आता हुआ दिखाई दे इन चीज़ों में। तो इन्वेस्टर्स को जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं एचईजी पे, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा नज़र बना के रखनी होगी। तो दोस्तों इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।